हेलो एवरीवन। आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं वो बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नशे की। देखिए, आज नशा हमारे देश में हमारे यूथ के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती बना हुआ है और रोजाना उससे कितने ही हमारे बच्चों की जान जा रही है और कितने ही घर बर्बाद हो रहे हैं। और सरकार, मीडिया, पत्रकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इस नशे पर नकेल पाई जा सके। लेकिन मैं आज आपके साथ जिस विषय पर बात कर रहा हूं वो विषय है स्टीरॉयड। कुछ नशे ऐसे भी होते हैं जिनकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन वो भी हमारे यूथ को उसी तरह से ही खराब कर रहे हैं और ऐसी ही उनकी जानें जा रही हैं, उनको वैसे ही नुकसान हो रहा है। जैसे कि आज आप देखते हैं कि आज चिट्टा पीने से या स्मैक से, कोकीन से, इन नशे से जैसे जान जाती है, क्योंकि ये लोगों को पता है, इसलिए इसके बारे में रोजाना आप न्यूज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन जो स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड एक ऐसा साइलेंट नशा है जिसका अभी मालूम नहीं लग रहा, हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे इससे भी उतना ही नुकसान होगा अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे जितना नुकसान आपको दूसरे नशे से हो रहा है। देखिए, हमारे देश में हम लोग खेल खेलते हैं। खेल इसलिए खेलते हैं कि हम लोगों का फ्यूचर सेफ हो, हम लोग फिट हों और हम लोग अपना फिटनेस को एक अपना फ्यूचर बना के, अच्छी करियर बना के हमें जॉब मिले और हम सारी ज़िंदगी फिटनेस का एंजॉय करें। और ये तब मुमकिन होता है कि अब हमारी जो यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है या ओलंपिक एसोसिएशन है, वो खेल जो उनके अंडर हैं उसमें हमेशा डोप टेस्ट होता है और उन खेलों में स्टीरॉयड का प्रचलन ज़्यादा नहीं है और उसमें कंट्रोल रहता है इस तरह के स्टीरॉयड्स और बैन सब्सटेंस पर। दूसरी तरफ हमारे भारत में कुछ ऐसे खेल हैं जैसे बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग या कबड्डी, कुछ इस तरह की कबड्डी जिसमें हमारी ओलंपिक एसोसिएशन, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है और इनको कुछ प्राइवेट लोग चला रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मनमानी करके, अपना उल्लू सीधा करके, अपने लालच के लिए लोगों को जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में स्टीरॉयड्स का धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और बच्चे बातों में आकर लुभावने सपने देखकर अच्छी बॉडी बिल्ड बनाने के चक्कर में वो लोग धड़ाधड़ स्टीरॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप सुनते भी होंगे कि स्टीरॉयड की वजह से भी कई बार कितने यंग बच्चों की जान जा रही है, किसी का लीवर या किडनी फेल हो रहा है। तो स्टीरॉयड भी एक उसी तरह का नशा है जिस तरह के नशे के बारे में हम लोग रोजाना सुनते हैं, लेकिन इसकी तरफ सरकार का या पत्रकार या मीडिया का अभी ध्यान नहीं है। तो मेरा ये वीडियो इसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए ही है कि हमें जो खेल हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर नहीं है उनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने अंडर ले या हमारी गवर्नमेंट उसको अपने अंडर लेकर उन खेलों में डोप टेस्ट करवाए, ताकि जो बच्चे उन खेलों को खेलना चाहते हैं उनका फ्यूचर सेफ हो, उनका जो खेल वो है उनकी स्टीरॉयड का इस्तेमाल ना हो, उसमें नेचुरल डाइट, अच्छी मेहनत करके वो अपने फ्यूचर बनाए उसी फिटनेस, उसी खेल में, और उसी में उसको नौकरी मिले और वो अपनी फिटनेस का एंजॉय करें। अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आने वाले समय में स्टीरॉयड भी एक खतरनाक रूप धारण करेगा। जैसे कि आज इस नशे के वजह से कितने लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने हमारे यंग बच्चे की डेथ हो रही है। स्टीरॉयड का भी उसी तरह से अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो स्टीरॉयड से भी आने वाले समय में वही उसका हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप लोगों को सिर्फ यही आगाह करना है, मीडिया को, सरकार को, पत्रकारों को, कि ऐसे जिसमें स्टीरॉयड का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो वो खेल, उससे बचें, स्टीरॉयड लेने से बचें। और हमारी सरकार को ऐसे खेलों को अपने अंडर लेकर डोप टेस्ट करवा के बच्चों का फ्यूचर सेव करना चाहिए। क्योंकि देखिए, खेल क्यों खेलता है बच्चा या कोई खिलाड़ी? खेल इसीलिए खेलता है कि उसका शरीर तंदुरुस्त हो, फिटनेस, उसमें उसका कैरियर बने, उसको जॉब मिले और उसको किसी तरह की कोई बीमारी ना हो और उसका सारा जीवन तंदुरुस्त रहे।
जिसको देखकर आगे भी बच्चे उसको फॉलो करें और फिटनेस में और हमारे खेलों में उनका कैरियर भविष्य हमारा उज्जवल हो। अन्यथा क्या हो रहा है कि आज लोग फिटनेस और हेल्थ और खेलों के चक्कर में लोग स्टीरॉयड का इस्तेमाल करवा के हमारी यूथ का भी नुकसान हो रहा है, हमारे खेल भी बदनाम हो रहे हैं और खिलाड़ी भी बदनाम हो रहे हैं। तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैंने एक ऐसा फिटनेस मॉडल बनाया है जिसके बारे में मैं कई बार सरकार को लिख चुका हूं और मीडिया को भी बता चुका हूं कि अगर उस मॉडल को हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारे यूथ को रोजगार भी मिलेगा, हमारा जो यूथ है, हमारी जो लोग हैं, उनको वो नशे से भी दूर होंगे और उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और उनको सरकार को भी इनकम होगी और इस मॉडल को लागू करने में ना तो कोई खर्चा है और ना ही ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे इस मॉडल को कितनी बार बताने और लोगों तक पहुंचाने के बावजूद भी सरकार का इसकी तरफ ध्यान नहीं है। हो सकता है सरकारें अपने काम में व्यस्त हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको ये एक संदेश है कि मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के माध्यम से पत्रकार सरकार तक पहुंचाया जाए, ताकि हम लोग मिलकर एक ऐसा प्रयास करें कि हम लोग एक ऐसा फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए, खिलाड़ियों के लिए माहौल तैयार करें जिसमें कि नशे का बिल्कुल कोई नामो निशान ना हो, साफ सुथरी खेल हो जिसमें बच्चा वो खेल खेल के अपने आप को फिट भी रखे, उसमें उसका कैरियर भी सेफ हो, उसको नौकरी भी मिले और वो फिटनेस का एंजॉय भी करे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा यूट्यूब चैनल तेजिंदर सिंह बॉबी इसे सब्सक्राइब करें और मेरा ये वीडियो सरकार, पत्रकार, कुछ ऐसी संस्थाओं तक पहुंचाएं कि हम लोग मिलके ऐसे खेलों को सरकार से हम लोग रिकॉग्नाइज करवाएं, रजिस्टर्ड करवाएं और सरकार इसकी तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि ये भी एक ऐसा नशा है जिसका अभी हो सकता पता नहीं लग रहा, लेकिन आने वाले समय में ये भी बहुत खतरनाक रूप धारण कर सकता है और हमारे खिलाड़ी फिट होकर, एक्टिव होकर खेलों में अपना अच्छा उज्जवल भविष्य बनाकर अपना उसमें जॉब मिले उनको और वो अपनी फिटनेस का एंजॉय करें, जिससे कि नशा किसी भी तरह का हो वो हमारे देश के लिए, समाज के लिए अच्छा नहीं होता। और हमें सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हमें जो भी छोटी छोटी बात, जहां भी हमें लगता है कि कहीं कुछ गलत होता है, तो हमें मिलकर उस मुद्दे को उठाना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। कभी ना कभी ये आवाज़ सरकार तक या कुछ कंसर्न पर्सन तक पहुंचेगी तो कभी ना कभी उस चीज़ का जरूर भला होगा। तो मैं भी इसी तरह से हमेशा कभी ना कभी ये जो भी मेरे मन में विचार होते हैं अच्छे स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए, खेलों को प्रमोट करने के लिए, तो मैं आपके साथ साझा करता रहता हूं। हो सकता है मेरा कोई विचार या मेरी कोई बात किसी के काम आ जाए और उसकी लाइफ बच जाए और वो फिटनेस में और हेल्थ में एंजॉय करके अपना कैरियर का एंजॉय करे। और हम सभी को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोग नशा मुक्त अपना समाज बनाएं, नशा मुक्त खेल बनाएं। उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, हमें भी ये सोच विचार करके हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए। जब आप शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे और उसी जो चीज़ हम चाहते हैं वो अपने आप ही होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू।